ओबेसिटी मैनेजमेंट के स्टेप बाय स्टेप गाइड में हम सबसे पहले हार्मोनल बैलेंस के ऊपर बात कर रहे हैं और अब तक हमने ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन की बात करी है। लेप्टिन हार्मोन फैट सेल्स से रिलीज होता है और जिन पर्सन की बॉडी में फैट सेल्स ज़्यादा होती हैं उनकी बॉडी में लेप्टिन हार्मोन का लेवल भी ज़्यादा होता है। ये एक सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो बहुत ओबीज लोग हैं उनके अंदर फैट सेल्स ज़्यादा होने के बावजूद भी लेप्टिन हार्मोन कम होता है। यानी कि फैट सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेप्टिन सिक्रीट करती हैं ताकि बॉडी को ये पता रहे, ब्रेन को ये पता रहे कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, लेकिन फिर भी उनके अंदर लेप्टिन हार्मोन का लेवल कम क्यों होता है, ये समझना ज़रूरी है ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए। यहाँ कंसेप्ट आता है लेप्टिन रेजिस्टेंस का। यानी कि सिक्रेशन तो लेप्टिन का बिल्कुल सही अमाउंट में होता है, लेकिन हम उस पर्सन का जो ब्रेन है वो लेप्टिन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेप्टिन के लेवल्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है और उसी वजह से उस पर्सन को लगातार हंगर की फीलिंग होती है या लगातार खाना खाने की इच्छा होती है और वो सैटिस्फैक्टरी की स्टेज में नहीं जा पाता। बॉडी ओबेसिटी को मैनेज करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से पर्सन को वो सैटिस्फैक्टरी फील नहीं होती। इसलिए सबसे पहले हमें इस लेप्टिन रेजिस्टेंस को समझना और उसको ओवरकम करना सीखना होगा ताकि हम ओबेसिटी का मैनेजमेंट पहले स्टेप पर कर पाए। इस मैनेजमेंट में 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन में जब हम अपने ब्रेन के अग्रभाग की तरफ यानी कि फ्रंट पोर्शन पे फोकस करते हैं और अपनी ब्रीथिंग को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन के पास एक मैसेज जाता है कि उसको अपने ब्रेन के अग्रभाग में यानी कि जहाँ हाइपोथैलेमस है वहाँ पर फोकस करना है। और जब किसी पर्सन की ब्रीदिंग रेगुलेटेड होती है तो उसका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी बैलेंस होना स्टार्ट होता है, जो कि इन टर्न रेगुलेट करता है उस पर्सन के एंडोक्राइन सिस्टम को, जो कि इन सब हार्मोन्स को रिलीज करवाने में हेल्पफुल है। तो सबसे पहली बात मेडिटेशन विद फोकस्ड ब्रीदिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। सेकंड है स्ट्रेस मैनेजमेंट में काउंसलिंग, टॉकिंग अबाउट योर बॉडी शेमिंग। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है जिसमें पता चला है कि एक यंग गर्ल को सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी शेमिंग की वजह से, उसकी कॉम्प्लेक्शन की वजह से, बॉडी वेट की वजह से ऐसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगे जो एक्चुअल थे। उनका MRI और सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी सभी सिम्टम्स रियल थे। जब साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने पता लगाया तो पता चला कि वो सारे सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ बॉडी शेमिंग की वजह से आ रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज करता है और सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस करता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। द थर्ड पॉइंट इज़ प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट के लिए हमने प्राल फूड्स का एक वीडियो बनाया है, उसे आप देखें। प्राल फूड्स का मतलब है ऐसे फूड्स जो कि हमारे एसिडिक किडनीज के ऊपर एक एसिड लोड डालते हैं। जिन फूड्स का प्राल वैल्यू कम होता है वो एल्केलाइन फूड्स बॉडी के लिए अच्छे होते हैं और उसमें मेजर आते हैं या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। दोज आर एल्केलाइन फूड्स विच डिक्रीजेज द इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी एंड हेल्प्स यू फाइटिंग विद द स्ट्रेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। इस वीडियो में हम इतना ही, लेकिन आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन्स को बैलेंस करके ओबेसिटी और डायबिटीज़ का मैनेजमेंट बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे।